नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच उत्तर प्रदेश, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो है पर्यावरण शिक्षा। आज जो हमारा विषय है वो है पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष पर्यावरण शिक्षा है। पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष पर्यावरण शिक्षा है। लोगों को पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियां दी जानी चाहिए, जिससे पर्यावरण के अनेक कारक के बारे में लोगों को अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो सके। दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही हम पर्यावरण के घटकों जिनका ह्रास हो रहा है या जिनकी गुणवत्ता में निरंतर कमी आती जा रही है, उनके बारे में पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से उनको जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे उनको पर्यावरण में होने वाली क्षति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। पर्यावरण प्रबंधन में जो पर्यावरण की शिक्षा है वो एक महत्वपूर्ण कारक है। पर्यावरण के विविध पक्षों, इनके घटकों, मानव के साथ अंतर संबंधों, पारिस्थितिक तंत्र, प्रदूषण विकास, नगरीकरण और जनसंख्या वृद्धि आदि पर पर्यावरण पर आदि का पर्यावरण पर प्रभाव आदि की समुचित जानकारी देना, इन चीजों के बारे में समाज को पर्यावरण शिक्षा के बारे में पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से समुचित जानकारी देना। यह शिक्षा मात्र विद्यालय या विश्वविद्यालयों तक ही सीमित न होकर पर्यावरण शिक्षा विद्यालय और विश्वविद्यालयों तक मात्र सीमित न होकर बल्कि जन जन को देना आवश्यक है। यानी पर्यावरण की जो शिक्षा है वो स्कूल, कॉलेज
विश्वविद्यालयों में के साथ साथ जन जन तक पर्यावरण की शिक्षा देना जरूरी है। जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण का जीवन में उसके महत्व को, जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति, जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण का उसके जीवन पर क्या महत्व है इसके बारे में जानकारी ना प्राप्त हो जाए, उस समय तक वह अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ सकेगा जो उसे पर्यावरण के प्रति निभाना है, जो उसे पर्यावरण के प्रति निभाना है। पर्यावरण शिक्षा एक पुनीत कार्य है, कह सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा एक पुनीत कार्य है जिसे करके उसके मार्ग पर चलकर वर्तमान के साथ साथ हम भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। यानी पर्यावरण की शिक्षा जन जन तक देकर हम उनके भविष्य वर्तमान को तो सुरक्षित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनकी भविष्य को भी सुखमय बना सकते हैं। विलुप्त होते अनेक प्रकार के जीव जंतु, विलुप्त होते अनेक प्रकार के जीव जंतु व पादपों की प्रजातियों की रक्षा कर सकते हैं और जल, वायु एवं भूमि को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा पर्यावरण तथा जीवन की गुणवत्ता, यानी पर्यावरण शिक्षा वो माध्यम है जिसके माध्यम से पर्यावरण तथा जीवन की गुणवत्ता की रक्षा की जा सकती है। पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह एक ज्वलंत प्रश्न है कि पर्यावरणीय की शिक्षा की आवश्यकता क्यों? क्या पूर्ववर्ती शिक्षा में पर्यावरण सम्मिलित नहीं था या उसकी आवश्यकता नहीं थी? वास्तव में पृथक से पर्यावरण शिक्षा का दौर विगत 25 वर्षों से ही प्रारंभ हुआ है और विगत दशक में ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों, पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव पर्यावरण अंतर संबंधों की व्याख्या करना तथा उन संपूर्ण घटकों का विवेचन करना है, तथा उन संपूर्ण घटकों का विवेचन करना है जो पृथ्वी पर जीवन को प्रचालित करते हैं, जो उन घटकों का विवेचन करना है जो पृथ्वी पर जीवन को परिचालित करते हैं। इसमें मात्र मानव ही नहीं, इसमें मात्र मानव ही नहीं अपितु जीव जंतु और वनस्पतियां, अपितु जीव जंतु और वनस्पतियां भी सम्मिलित हैं। मानव तकनीकी ज्ञान, तकनीकी विकास
एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों से जो मानव के तकनीकी ज्ञान, तकनीकी विकास एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों से जो पारिस्थितिकी तंत्र चक्र बनता है, मानव और पर्यावरण के तकनीकी विकास के साथ साथ जो पारिस्थितिकी चक्र बनता है वो संपूर्ण क्रियाकलापों तथा विकास को नियंत्रित करता है और विकास को नियंत्रित करता है। यदि इनमें संतुलन बनता है, यदि इनमें मानव और पर्यावरण में संतुलन रहता है तो सब कुछ सामान्य गति से चलता रहता है। किंतु अगर किसी भी कारण से यदि इनमें व्युत्क्रम आता है, किंतु अगर किसी भी कारण से मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में व्युत्क्रम आता है तो पर्यावरण का स्वरूप विकृत होने लगता है और उसका हानिकारक प्रभाव न केवल जीव जगत और उसका हानिकारक प्रभाव न केवल जीव जगत अपितु पर्यावरण के घटकों पर भी पड़ता है। यानी पर्यावरण और मानव जीव जगत पर उसका असर पड़ता है। वर्तमान में यह क्रम, वर्तमान समय में यह क्रम और अधिक तीव्र गति से हो रहा है। औद्योगिक तकनीकें, वैज्ञानिक परिवहन विकास की होड़ में हम भूल गए हैं कि ये साधन पर्यावरण को प्रदूषित कर मानव जाति एवं जीवों के लिए संकट का कारण बनते जा रहे हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धरातल पर पाए जाने वाले संसाधनों का निरंतर अनुचित दोहन करते जा रहे हैं, जिसका प्रभाव, जिसका कुप्रभाव जीव, मानव, जीव जगत, वनस्पति सहित पर्यावरण पर पड़ रहा है, जिसका व्यापक असर इन सभी पर पड़ रहा है। हम सभी को पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से जन जन तक पर्यावरण में होने वाले हानियों को पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से पहुंचाना होगा। यह प्रक्रिया पर्यावरण और मानव अंतर संबंधों में जो कटुता है, ये जो विकास इसका क्रम है और तीव्र गति से चल रहा है। कुछ समय तो हम विचार विनिमय में बीतता गया, तर्क वितर्क हमारा चलता रहा तथा पर्यावरण अवकर्षण में वृद्धि होती चली जा रही है। वास्तविक चेतना का उदय अगर देखा जाए तो तब हुआ, वास्तविक चेतना का उदय तब हुआ जब विकसित देशों में यह संकट अधिक हो गया, जब विकसित राष्ट्रों में पर्यावरणीय ह्रास का संकट अधिक हो गया।
और उन्होंने इस दिशा में अपने प्रयासों को तेज कर दिया, और इस दिशा में उन्होंने अपने प्रयासों को और अधिक तेज कर दिया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरण चेतना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर पर्यावरण चेतना एवं इसके खतरों की आवाज उठने लगी। इसी के साथ ही पर्यावरण शिक्षा, तब से जब हमारे सामने विपदा, पर्यावरणीय विपदा आके सामने खड़ी हो गई विकसित राष्ट्रों में, तब हमारा ध्यान तीव्र गति से उस तरफ आकृष्ट हुआ और पर्यावरणीय शिक्षा का विचार भी बल पकड़ने लगा। जब समस्याएं व्यापक रूप से हमारे सामने आकर खड़ी होने लगी, तब हमें पर्यावरणीय शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। इससे पूर्व पर्यावरण का विभिन्न विषयों में भिन्न भिन्न परिवेश में अध्ययन किया जाता था। इससे पहले पर्यावरण के बारे में विभिन्न विषयों में भिन्न भिन्न प्रकार का अध्ययन जो है किया जाता था। अब ये सभी स्वीकार करते हैं कि पर्यावरण की शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। अब सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि पर्यावरण की शिक्षा को अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। छात्रों को प्रारंभिक काल से ही पर्यावरण चेतना जागृत, छात्रों के अंदर प्रारंभिक काल से ही पर्यावरण चेतना जागृत की जा सके, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता निम्न कारणों से हुई है। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता अगर देखा जाए तो निम्न कारणों की वजह से हुई है। नंबर 1, पर्यावरण के विभिन्न घटकों से परिचय कराना, यानी पर्यावरण जो है उसके विभिन्न कारकों के बारे में, विभिन्न घटकों के बारे में लोगों को परिचय कराना। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है कि पर्यावरण के जो अनेक कारक हैं, इन कारकों के बारे में लोगों को अवगत कराना। दूसरा, पर्यावरण के घटक किस प्रकार एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध रखते हैं। जो पर्यावरण के अनेक प्रकार के घटक हैं, वे किस प्रकार से एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध रखते हैं, इसकी जो है समुचित जानकारी देना है। यानी पर्यावरण के घटक जो हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से कार्य करते हुए संबंध रखते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से छात्र छात्राओं को देना होगा। नंबर 3, पर्यावरण के विभिन्न घटकों का मानव के क्रियाकलापों पर प्रभाव का ज्ञान प्रदान करना है। पर्यावरण के अनेक घटकों का मानव के क्रियाकलाप पर
क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में ज्ञान प्रदान करना। मानव अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचक प्रकार की। उन क्रियाओं को करते समय पर्यावरण के विभिन्न घटकों का क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, पर्यावरण प्रदूषण के स्वरूप। पर्यावरण प्रदूषण के स्वरूप, कारण एवं प्रभावों का ज्ञान देना। पर्यावरण प्रदूषण का जो स्वरूप है, पर्यावरण प्रदूषण का जो स्वरूप है, उसके कारण और उसके प्रभाव दोनों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देना। नंबर 5वां अगला बिंदु है पर्यावरण प्रदूषण के निवारण में। पर्यावरण प्रदूषण के निवारण में व्यक्ति एवं समाज। पर्यावरण प्रदूषण के निवारण में व्यक्ति एवं समाज की भूमिका को उजागर करना। पर्यावरण प्रदूषण में के निवारण में व्यक्ति एवं समाज की भूमिका को उजागर करना, सामने लाना। उनकी यानी समाज और मानव की क्या भूमिका है, उनको सामने लेकर आना है, उनको बताना है उन चीजों के बारे में। अगला है पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के संबंध को स्पष्ट करना है कि पर्यावरण के घटकों का अगर ह्रास हो रहा है, उनकी गुणवत्ता में कमी आ रही है, तो उनका असर हमारे स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभावी होगा, स्वास्थ्य में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, इनके बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्राप्त करना। पर्यावरण चेतना। पर्यावरण चेतना जगाना, यानी लोगों को पर्यावरण के प्रति, जन जन को उनके चेतना को जगाना, उनके दृष्टिकोण, पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोण को विकसित करना कि किस तरह हम पर्यावरण के जो कमी आ रही है उस पर कैसे काबू पा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इस चेतना को विकसित करना कि हमारा उसमें क्या भूमिका हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं, कहां तक इसमें हम सफल हो सकते हैं, इस बारे में उनको जानकारी देना। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु अनेक साहित्य का सृजन करना। अनेक प्रकार के साहित्य का सृजन करना, विभिन्न विषयों में पर्यावरण शोध, यानी अनेक विषयों में पर्यावरण शोध की व्यवस्था करना। अनेक प्रकार के अनेक जो विषय हैं, उन विषयों में पर्यावरण शोध की व्यवस्था करना होगा। अगला बिंदु है क्षेत्रीय पर्यावरणीय समस्याओं। चूंकि धरातल पर सभी जगह एक जैसी समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं एक जैसी नहीं है। कहीं किसी प्रकार से समस्या है, कहीं किसी प्रकार की समस्या है। तो धरातल की जो क्षेत्रीय समस्याओं का अध्ययन एवं उनके निराकरण के उपाय प्रस्तुत करना, यानी धरातल पर क्षेत्रीय क्षेत्रों में
जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाए, साथ ही साथ उनके निराकरण यानी कैसे हम उन समस्याओं से बच सकते हैं या कम समस्याएं कम हो सकती हैं, इनका उपाय भी प्रस्तुत किया जाए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा वह साधन है, पर्यावरणीय शिक्षा वह साधन है जिससे बाल्यकाल से ही पर्यावरणीय शिक्षा वो साधन है जिससे बाल्यकाल से ही पर्यावरण का सही ज्ञान दिया जा सकता है, अर्थात पर्यावरण के प्रति चेतना जगाई जा सकती है। इसके पश्चात पर्यावरण की समस्याओं का ज्ञान एवं उनके निराकरण का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ शोध कार्य, इस दिशा में नवीन तकनीक का विकास किया जाना चाहिए। ये सभी कार्य जो है पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से संपन्न किए जा सकते हैं। मानव अपनी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धरातल के अनेक प्रकार के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके तीव्रगामी विकास करने की कोशिश करता है। इस कोशिश और सफल भी होते हैं। इस सफलता के पीछे कहीं ना कहीं वह पर्यावरण के घटकों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के लगभग 33% से अधिक भूभाग पर वन होनी चाहिए, लेकिन मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो धरातल पर संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का अनुचित दोहन करता है, जिससे लगातार पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ रही है। पर्यावरण शिक्षा का प्रारूप कैसा होना चाहिए, यानी हम सभी को यह बिंदु तो बताया गया कि इन बिंदुओं पर करना चाहिए, लेकिन वो प्रारूप कैसा है, कैसे हम समाज में या विद्यार्थियों के सामने पर्यावरण शिक्षा को लेकर जाएं, तो उसका प्रारूप कैसा है। पर्यावरण शिक्षा को प्रभावशाली बनाने हेतु इसके विषय वस्तु का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक, पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए इसके विषय को बहुत ही सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना आवश्यक है। इसके विषय वस्तु का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना आवश्यक है। इसके प्रारूप के निर्धारण में सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का सुनियोजित सैद्धांतिक
और व्यवहारिक पक्षों का सुनियोजित समावेश होना चाहिए तथा शिक्षा के स्तर के अनुरूप, यानी जैसा उस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर है उसके अनुरूप इसकी विषय वस्तु में भी विकास आवश्यक है। यानी जिस क्षेत्र में क्षेत्रीय पर्यावरणीय समस्याएं हो, जैसी समस्याएं हो, वहां जैसा शिक्षा का स्तर हो उस हिसाब से, यानी पूरे किसी देश में एक तरह लागू कर दिए, लेकिन वहां जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं चूंकि ये क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग कारकों द्वारा प्रभावित होती हैं, तो इसके लिए विषय वस्तु में भी आवश्यक है। 1981 में पर्यावरण शिक्षा पर भारतीय पर्यावरण संस्था ने 1981 में पर्यावरण शिक्षा पर भारतीय पर्यावरण संस्था ने जो सुझाव दिया था उसका सार कह सकते हैं प्रमुख रूप से इस प्रकार है। नंबर 1, माध्यमिक स्तर तथा विश्वविद्यालय स्तर पर, माध्यमिक स्तर तथा विश्वविद्यालय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के समन्वय हो, यानी माध्यमिक और विश्वविद्यालय दोनों के शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा में समन्वय हो तथा उसके अध्ययन से छात्रों में पर्यावरणीय जागरूकता का विकास होना चाहिए। यानी चाहे माध्यमिक हो या विश्वविद्यालय शिक्षा में दोनों में समन्वय है और उसके अध्ययन के द्वारा ही छात्रों में जागरूकता का विकास होना चाहिए। दूसरा बिंदु है पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप। पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप पर्यावरण नीति के विकास में सहायक हो। पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप पर्यावरण नीति के विकास में सहायक हो तथा मानव के प्राकृतिक वातावरण के प्रति संबंधों, मानव के प्राकृतिक वातावरण के प्रति संबंधों का द्योतक प्रमाण हो। इसके अध्ययन से प्रत्येक व्यक्ति में यह भावना विकसित होनी चाहिए कि वो भी पर्यावरण का अभिन्न अंग है। नंबर 3, इसके द्वारा पर्यावरण की विभिन्न संकल्पनाओं, यानी पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा पर्यावरण की विभिन्न संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। पर्यावरण, अगला बिंदु है विश्वविद्यालय स्तर पर। विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं को मानव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन कराया जाए। विश्वविद्यालय स्तर पर मानव और पर्यावरण के संबंधों पर छात्र छात्राओं का अध्ययन कराया जाए तथा उनसे पर्यावरण के किसी पक्ष पर रिपोर्ट तैयार कराई जाए। साथ ही साथ पर्यावरण के किसी पक्ष पर उनसे रिपोर्ट भी तैयार कराई जाए। अगला बिंदु है पर्यावरण शिक्षा हेतु वर्तमान में शामिल अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, नियोजक, सामाजिक कार्यकर्ताओं,
राजनीतिज्ञों, प्रशासकों का दिशा निर्देश, रीओरिएंटेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। अगला बिंदु है प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों को पर्यावरणीय जागरूकता तथा प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों को पर्यावरण जागरूकता का प्रशिक्षण देना चाहिए। अगला बिंदु है समन्वित विकास। समन्वित विकास की प्रक्रिया में पर्यावरणीय विचार का समायोजन होना चाहिए। समन्वित विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण विचार का समायोजन होना चाहिए। अगला बिंदु है पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से स्थानीय एवं क्षेत्रीय पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से स्थानीय और क्षेत्रीय पर्यावरण के उपयोग, समस्याओं और उनके निराकरण का ज्ञान कराया जाना चाहिए। उपर्युक्त प्रकार के निर्देश संकेत मात्र हैं। उपर्युक्त प्रकार के निर्देश जो है एक संकेत मात्र हैं। इनको पूर्ण रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। पर्यावरणीय शिक्षा का स्वरूप मूलतः भारतीय परिवेश में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए वो मूलतः भारतीय परिवेश में ही प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक देश की परिस्थितियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, इसलिए भारतीय परिवेश में ही किया जा रहा है। यद्यपि मूल स्वरूप समान ही होता है। पर्यावरण शिक्षा का प्रारंभ बाल काल से प्रारंभिक यहां तक कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से ही हो जाता है। 1975 एवं उसके पश्चात भारतीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, भारतीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण NCERT ने अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में पर्यावरणीय शिक्षा पर अनेक तथ्य, विषय वस्तु आदि का प्रतिपादन किया है। इसी क्रम में विज्ञान के विभिन्न विषयों में पर्यावरण संबंधी सामग्री का समावेश किया गया है। उनके अनुसार प्राथमिक स्तर पर ही बच्चे में विज्ञान के उपयोग एवं वैज्ञानिक सोच का विकास होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ही विज्ञान का उपयोग एवं वैज्ञानिक सोच का विकास होना चाहिए। इस समय यदि बच्चे को यह ज्ञात हो जाए कि इस वस्तु से गंदगी या बीमारी फैलती है, अगर बच्चे को जानकारी प्राप्त हो जाए कि इस वस्तु से बीमारी या गंदगी फैलती है अथवा स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है, तो जीवन भर न केवल उससे अलग रहेगा बल्कि अपने परिवार और अपने समाज के वातावरण को भी शुद्ध रखेगा। इसके पश्चात अर्थात मिडिल स्कूल तक पोषण, स्वास्थ्य, जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि गतिविधियों में से मिडिल स्कूल तक
पोषण, स्वास्थ्य, जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि गतिविधियों से परिचित कर संसाधन संरक्षण के प्रति ज्ञान दिया जाना नितांत आवश्यक है। जबकि माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण की समस्याओं एवं प्रदूषण आदि का न केवल परिचय अपितु विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान दोनों ही पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके पश्चात अर्थात महाविद्यालय स्तर पर इसे विशिष्ट विषय के रूप में रखा जाना चाहिए, जिससे प्रशिक्षित स्नातक उपलब्ध हो सके। स्कूलों में विश्वविद्यालय स्तर पर शोध कार्य पर बल देना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर शोध कार्य पर बल देना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा किसी एक विषय से संबंधित न होकर पर्यावरण शिक्षा किसी एक विषय से एक व्यक्ति से संबंधित न होकर या एक विषय से संबंधित न होकर अंतः विषय, ये एक अंतः विषय है। ये प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में महत्व रखता है। पर्यावरण शिक्षा प्राकृतिक और सामाजिक दोनों विज्ञानों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका अध्ययन जहां जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, अभियांत्रिकी में होता रहता है, वहीं समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रजातीय विज्ञान, भूगोल आदि में भी महत्वपूर्ण स्थान है इसका। पर्यावरण का भौगोलिक अध्ययन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है, भूगोल में इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि भूगोल ही एक ऐसा विषय है जो प्रारंभ से ही मानव पर्यावरण के अंतः संबंधों का अध्ययन करता आया है। भूगोल ही एक ऐसा विषय है जो प्रारंभ से ही मानव और पर्यावरण के अंतः संबंधों का अध्ययन करता आया है और वर्तमान समय में पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का क्षेत्रीय विवेचन भूगोल की विषय वस्तु का प्रमुख पक्ष है। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत निम्न तथ्यों का समावेश आवश्यक है। नंबर 1 उच्चावच, नंबर 2 जलवायु। जलवायु में है वायु, वर्षा, वायुमंडलीय संरचना, सूर्यताप, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जलराशियां, जीव जंतु। और नंबर 2 पहला पर्यावरण घटक, नंबर 2 मानव पर्यावरण संबंध, नंबर 3 पर्यावरण उपयोग एवं विकसित आर्थिक परिदृश्य। पर्यावरण संबंध एवं पर्यावरण उपयोग एवं विकसित आर्थिक परिदृश्य, इसमें क्या है? कृषि, पशुपालन, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, खनिज, खनन, परिवहन, ये चीजें पर्यावरण उपयोग एवं विकसित आर्थिक परिदृश्य में है। नंबर 4 विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याएं। विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याएं। नंबर 1 प्रदूषण, जिसमें जल, वायु, भूमि, शोर, रेडियोधर्मी प्रदूषण। दूसरा वनोन्मूलन। तीसरा संसाधनों की कमी। चौथा प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, भूकंप। पांचवा मरुस्थलीकरण। छठा उर्वरता की कमी, बंजर भूमि का विस्तार। सातवां शहरीकरण एवं औद्योगिकरण का प्रभाव।
और पांचवा है पर्यावरण संरक्षण, यानी पहला पर्यावरण के घटक, दूसरा मानव पर्यावरण संबंध, तीसरा पर्यावरण उपयोग एवं विकसित आर्थिक परिदृश्य, चौथा विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याएं और पांचवा पर्यावरण संरक्षण। इसमें है प्रदूषण पर नियंत्रण, प्रदूषण पर नियंत्रण, वनों की रक्षा एवं वनारोपण, खनिज संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण आदि जो है। नंबर 6 है पर्यावरण प्रबंधन। इसमें है नंबर 1 पर्यटन स्थल, अभयारण्यों का विकास, नंबर 2 प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, नंबर 3 स्वास्थ्य वर्धक केंद्रों का विकास, नंबर 4 नगरों में स्वच्छ पर्यावरण, नंबर 6 जनसंख्या एवं पर्यावरण में समन्वय, नंबर 7 पर्यावरण अधिनियमों का नियमन, नंबर 8 पर्यावरण चेतना का विकास या पर्यावरण संरक्षण आंदोलन। वास्तव में अगर देखा जाए तो पर्यावरण शिक्षा एक विशद विषय है। वास्तव में अगर देखा जाए तो पर्यावरण शिक्षा जो है बहुत बड़ा एक विषय है। इसे वर्तमान में एक पृथक विषय के रूप में अर्थात पर्यावरण विज्ञान के रूप में भी विकसित किया गया है। सामान्य पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त विशिष्ट प्रशिक्षण के अंतर्गत डिग्री एवं डिप्लोमा भी इसमें दिए जा रहे हैं। विशिष्ट अध्ययनों से विशेषज्ञों का विकास होगा जो आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में पर्यावरण संबंधी शोध कार्य पर्याप्त किया जा रहा है। इन सभी में समन्वय कर उन्हें उपयोगी बनाया जाना चाहिए। साथ ही में वास्तविक शोध कार्य हो, इसके लिए मूल्यांकन की भी आवश्यकता है। पर्यावरण शिक्षा का एक अन्य पहलू सामान्य नागरिकों को भी शिक्षा देना है। पर्यावरण शिक्षा का एक अन्य पहलू है सामान्य नागरिकों को भी पर्यावरण के बारे में शिक्षा देना आवश्यक है। विद्यालयों के अतिरिक्त समस्त जनता को इसके संबंध में साधारण भाषा में लोकगीतों, नाटकों, पोस्टरों आदि के माध्यम से शिक्षित किया जाना आवश्यक है। इसको प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का एक अंग बनाया जाना चाहिए तथा शिक्षण संस्थाओं में चलाए जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवा कार्यक्रम के अंतर्गत भी इसे सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार पर्यावरणीय शिक्षा जन जन तक पहुंचाई जा सकती है। और जब हम पर्यावरण के बारे में जन चेतना जागृत कर लेंगे, समाज के सभी वर्गों, विद्यार्थियों और जनता तक हम पहुंच जाएंगे, तो निश्चित है कि पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हमारे सामने विकराल रूप लेती आ रही हैं, उन समस्याओं का कहीं ना कहीं निजात पाया जा सकता है या उसमें हम जो नुकसान हो रहा है उसमें कमी ला सकते हैं। उसके लिए हमको प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के छात्र छात्राओं और जनता के मध्य जाकर उसके बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में अवगत कराना होगा। साथ ही साथ उसमें वो लोग क्या भूमिका निभा सकते हैं, क्या रोल अदा कर सकते हैं, उनके बारे में उनको उस चीज का एहसास दिलाया जाना चाहिए कि हम आप इस कार्य को कर सकते हैं। उनके अंदर उस भावना को जागृत करना होगा, तब यह पर्यावरणीय शिक्षा जो है प्रभावी होगी। नहीं तो आज का मानव अत्यधिक विकास के
आगे बढ़ाने के लिए या अधिक विकास करने के लिए या अधिकतम उत्पादकता या आय प्राप्त करने के लिए संसाधनों का निरंतर दोहन करता जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय घटक हैं वो मानव के सामने अनेक समस्याएं लाकर खड़ी कर रहे हैं, जिसका असर मानव सहित जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर लगातार पड़ता जा रहा है। तो उससे बचने के लिए हमें प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के छात्र छात्राओं और समाज में जनता के पास जाकर पर्यावरण में हो रही हानियां, मानव के द्वारा किए गए कार्यों से हो रही हानियों के बारे में उनको अवगत कराना है। साथ ही साथ उनको इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करवानी है कि आप किस भूमिका तक पर्यावरण को आप बचा सकते हैं, इसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त करानी है। दोस्तों, उम्मीद है कि जो आज का विषय पर्यावरण शिक्षा था, ये इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगा, आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।